हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को नॉर्मल ह्यूमन माइक्रोबायोटा के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। तो नॉर्मल ह्यूमन माइक्रोबायोटा क्या होता है? ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें मेनली बैक्टीरिया आते हैं जो कि नेचुरली हमारी बॉडी के ऊपर या हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, रेजिडेंट फ्लोरा एंड दूसरा होता है ट्रांजिएंट फ्लोरा। जो रेजिडेंट फ्लोरा होता है ये लाइफ लॉन्ग मेंबर होता है हमारे बॉडी के सरफेस का। ये हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ का कॉज नहीं करते हैं। एंड सेकंड होता है ट्रांजिएंट फ्लोरा। ये होता है टेम्परेरी, ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। मेनली डिजीज़ ये भी नहीं कॉज करते हैं क्योंकि हमारा रेजिडेंट फ्लोरा डिजीज़ से प्रोटेक्शन करता है। बट जब हमारी बॉडी का रेजिडेंट फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है तो ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। उसके बाद में ये क्या करते हैं नॉर्मल फ्लोरा में मेनली बैक्टीरिया होते हैं और ये हमारी ह्यूमन की बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि लोकल टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर, पीएच, इम्यूनिटी एंड एनाटॉमिकल साइट, मतलब जहाँ पर ये पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया के अलावा वायरस भी होते हैं जो कि ग्रुप में होते हैं और कलेक्शन ऑफ वायरस को हमें वायरोमा बोलते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी बॉडी में जितने माइक्रो बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो हमारी बॉडी की सेल से भी ज़्यादा हैं। मतलब हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फ्लोरा हैं उनका नंबर अप्रॉक्स 10⁻14 है और हमारी बॉडी की सेल्स है 10⁻13। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के सेल से भी इनका नंबर ज़्यादा होता है। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी बॉडी के प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी में जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया से ज़्यादा होता है। कहाँ कहाँ पर ये होते हैं? मेनली माउथ में होते हैं, सलाइवा, टूथ सरफेस, नेसोफेरिंग्स, स्टमक में होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में इकोलाई होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। फीमेल की वेजाइना में होता है जो कि वहाँ के पीएच को एसिडिक बनाए रखता है, मेंटेन रखता है और पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करता है, उसकी एंट्री को प्रिवेंट करता है। स्किन के ऊपर भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफ ऑरियस, माइक्रोकोकस, ये सारे बैक्टीरिया होते हैं। इनका रोल क्या है हमारी बॉडी में? तो ये क्या करते हैं, ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ को, उनकी कोलोनाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। बहुत सारे जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं कुछ विटामिन के सिंथेसाइज में हेल्प करते हैं, विटामिन सिंथेसिस करते हैं, लाइक विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स। ये हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। ये हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के एलर्जिक डिजीज़ को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करते हैं। जब हम ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं एंटीबायोटिक्स का तो क्या होता है, हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है और उससे हमें डायरिया हो जाता है, लूज़ मोशन हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, इससे हमारे नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है एंड डायरिया, लूज़ मोशंस हो जाते हैं और ये नुकसान करता है बॉडी को। उसके बाद में कुछ ये हार्म भी करते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं कि स्पेसिफिक साइड में होते हैं, बट ये अगर दूसरे रॉन्ग साइड में चले जाते हैं तो ये डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। जैसे कोलाई होता है वो मेनली इंटेस्टाइन में पाया जाता है, बट जब ये यूरिन सिस्टम इंटर कर जाता है तो ये यूटीआई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये थे हमारे कुछ बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल बैक्टीरिया। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे बॉडी को पैथोजेनिक बैक्टीरिया से प्रिवेंट करते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी नॉर्मल ह्यूमन माइक्रोबायोटा के बारे में। थैंक यू।